नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में संजय पटेल के साथ। आज एक ऐसी कहानी लेके आए आपके साथ जो आपको झकझोर देगी। कभी आपने सोचा है कि जो लोग सबसे करीब होते हैं वही सबसे बड़ा धोखा भी दे सकते हैं? क्या आपने कल्पना की थी कि एक औरत अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की लाश को फ्रीजर में छुपा देगी और ऊपर से बच्चों को दूध पिलाती रहेगी? या कोई बेटा अपने बाप और बहन को मौत के घाट उतार देता है और बिंदास अपनी जिंदगी में जी रहा है? देश बदल रहा है पर अपराध की शक्ल और सोच उससे कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। अब कातिल चाकू लेकर नहीं आता है, वो आपकी मुस्कान में छिपा होता है, आपके ही घर में चाय बनाते हुए, बच्चा गोद में खिलाते हुए और शायद अगला वार सोचते हुए आपके साथ जीता है। रस्तों की कांड हो या फ्रिज मर्डर केस, हर कहानी एक जैसी लगती है, पर हर बार नया किरदार, नया चेहरा और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला अंत होता है क्रिमिनल का। आज जिस कहानी की बात हम बताने जा रहे हैं वो किसी अखबार की आखिरी पंक्ति नहीं है, बल्कि वो चीख है जो बहुत देर तक दबाई गई, वो शक है जिसे अनदेखा किया गया, और वो साजिश है जो शायद अब भी पूरी नहीं हुई। हमारे आसपास जो हो रहा है वो अब सिर्फ खबरें नहीं रही, वो एक चेतावनी है, वो एक संदेशा है, क्योंकि अगला नंबर किसका होगा ये कोई नहीं जानता। हो सकता है आपका भी हो। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये कहानी आपको सुननी ही नहीं है, महसूस करनी है। बिजनौर उत्तर प्रदेश का एक शांत कस्बा, रेलवे का छोटा स्टेशन, फैमिली कॉलोनी और रोज की आम जिंदगी जैसी दिखने वाली एक जिंदगी। लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। दीपक कुमार, रेलवे का टेक्नीशियन, सरकारी नौकरी, 6 महीने का बच्चा और एक खूबसूरत बीवी शिवानी। बाहर से देखो तो जिंदगी एकदम सेट लगती थी, कोई नहीं कह सकता कि जिंदगी में कुछ चल रहा है। पर यही से कहानी में पहला शौक पैदा होता है, क्या सब कुछ सच में ठीक था? 4 अप्रैल 2025 दोपहर 1:01 दीपक के बड़े भाई के मोबाइल पर एक कॉल आता है। कॉल कर रही थी दीपक की पत्नी शिवानी। फोन पर घबराई हुई आवाज, भैया जल्दी कराओ, भैया गिर गए, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लगता है हार्ट अटैक हुआ है। अब सोचिए, जब घर की महिला, वो भी आपकी भाभी, खुद फोन करके कहे कि पति गिर गया है तो क्या कोई शक करता है? दीपक के भाई ने भी नहीं किया। उन्होंने तुरंत अपने ऑफिस को सूचित किया और भागे भागे घर की तरफ निकल पड़े। लेकिन रास्ते में फोन की घंटियां लगातार बज रही थी। कभी छोटे भाई का फोन, कभी किसी रिश्तेदार का कॉल, कभी पड़ोसी का कॉल। सबका एक ही वाक्य था, दीपक अब नहीं रहा। भाई सरकारी अस्पताल पहुंचते, जहां दीपक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखा गया था। और यही से कहानी एकदम पलट जाती है। डॉक्टर रिपोर्ट देता है, मौत दिल का दौरा नहीं है, गला दबाने से हुई है, ऐसा रिपोर्ट में सूचित किया जाता है। अब सोचिए, जिसकी पत्नी अभी तक सबको कह रही थी कि हार्ट अटैक हुआ है, उसी के पति का पोस्टमार्टम कहता है कि यह मर्डर है। कि वो औरत झूठ क्यों बोल रही थी? क्या वो सदमे में थी या कुछ छिपा रही थी? दीपक का भाई कहता है, मेरे भाई का शरीर मजबूत था, अकेली मेरी भाभी उसे कभी काबू में नहीं कर सकती थी, कोई और भी शामिल होगा। अब पुलिस एक्टिव हुई, शिवानी से पूछताछ शुरू हुई, मोबाइल फोन खंगाले गए, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। दीपक और शिवानी के रिश्तों की तह में जाकर बातें निकालने लगी पुलिस। क्या यह साजिश सच में मजबूत थी या फिर एक नकली मुस्कान के नीचे एक छुपी हुई थी नफरत पल रही थी? कुछ पड़ोसियों ने कहा घर में कभी कभी झगड़े की आवाजें आती थी। कुछ रिश्तेदार बोले दीपक परेशान रहता था, पर कभी खुलकर नहीं बोला, गुमसुम अकेला बेचैन रहता था। अब पुलिस के सामने 3 चीजें थी। एक, झूठा बयान, शिवानी ने हार्ट अटैक की बात क्यों बोली? दूसरा, मजबूत शरीर वाले आदमी की गला दबाकर हत्या करना आसान नहीं था, तो क्या कोई और भी घर में था? तीसरा, किसी रिलेशन का एंगल, कोई बाहरी पुरुष। इन सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, लेकिन एक बात साफ है, दीपक मरा नहीं, उसे मार दिया गया है, उसे हमेशा के लिए सुला दिया गया है। और सबसे बड़ा शक उस पर है जिसने दुनिया के सामने पत्नी का किरदार निभाया, वो पत्नी जो हमसाये की तरह हमेशा उनके साथ रहती थी। अब पुलिस इस केस को आईपीसी धारा 302 हत्या के तहत इन्वेस्टिगेट कर रही है। शिवानी संदिग्ध है और पुलिस भी ये मान रही है कि इस हत्या की प्लानिंग कुछ दिन पहले से की जा रही थी। यह सिर्फ दीपक की कहानी नहीं है, हर उस इंसान की कहानी है जो दिन भर की थकान के बाद सोचता है चलो घर चले, वहां सब ठीक है, आराम करेंगे, खाएंगे, चैन से सोएंगे और सुबह फिर से ऑफिस जाएंगे।
पर क्या सच में घर सबसे सुरक्षित जगह है, या फिर खतरा अब हमारे सबसे करीब के लोगों से है? अगर आपके आसपास भी कोई रिश्तों में चुपचाप घुट रहा है तो उसकी चुप्पी को समझिए, क्योंकि अगली बार जब वो चुप रहे तो वो आवाज बन भी नहीं पाएगा और हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। तो हमारी जिंदगी में हमारे आसपास क्या कुछ घट रहा है, हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि खतरा कभी भी बन सकता है। क्योंकि अभी दुश्मन बाहर से नहीं आते, दुश्मन घर से होते हैं, अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में रहते हैं। तो मित्रों, आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।